हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में हमने पिछली 2 क्लासों में आपको वेरियस नंबर्स को डिस्कस किया, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनको डिस्कस किया। आइए इस आज की क्लास में हम प्योर रिकरिंग डेसिमल को पी अपन क्यू के फॉर्मेट में किस तरीके से चेंज कर पाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पिछली क्लासों में डिस्कस किए हैं उनको पता होना जरूरी है। तो मेरा विशेष अनुरोध उन विद्यार्थियों से है जो विद्यार्थी आज इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। थोड़ा सा मैं आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने डेसिमल का डिस्कस किया है उसको मैं बताना चाहूँगा, जिससे आज के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन आपको अगर डिटेल में समझना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट देंगे, दोनों लेक्चरों को। मैंने आपको डेसिमल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। डेसिमल फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग के मीन्स होता है कि डेसिमल के बाद में जो नंबर्स होते हैं वो कुछ डेफिनेट होते हैं, फिर एक एंड होता है उनका। तो ऐसे सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी थे उनको हम P1 Q2 फॉर्मेट में इजीली चेंज कर पा रहे थे। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद में नंबरों का कोई एंड नहीं होता है, बार बार आते रहते हैं, चाहे वो रिपीटेशन से आए या नॉन रिपीटेशन से आए। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट रिपीटिंग और सेकंड नॉन रिपीटिंग। व्हाट दैट। तो इस रिपीटिंग डेसिमल को भी हम इजीली पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो 0.33333333 ऐसे ही पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है वो बार बार आता रहेगा। तो इसलिए मैं इसे रिपीटिंग डेसिमल कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स क्या है कि डेसिमल के बाद नंबर एंड भी नहीं होगा और बार बार आता भी रहेगा। इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे हम इजीली कर सकते हैं। आज हम यही टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये रिपीटिंग जो डेसिमल है इसी को हम कह रहे हैं बार बार जो आवर्ती हो। रिकरिंग मतलब होता है आवर्ती डेसिमल, बार बार जो आए। व्हाट दैट। तो इसी को हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं। इसी डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आज हम डिस्कस करते हैं। इसको हम देखो आपको विद इन सेकंड में किस तरीके से करना सिखाते हैं। आप इजीली एक बार हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में हम कितनी जल्द इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं आइए सीखते हैं। एकदम मैं बेसिक एग्जांपल से आपको इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कराना चाहूँगा। 0.1 इसके ऊपर लगा हुआ है बार, ये एक डेसिमल है। आप इस डेसिमल को देखकर ही पहचाने कि ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज हो सकता है या कौन सा डेसिमल है, आपको देख के ही पता चलना चाहिए। इस बार का मीन्स होता है कि जनरली इसको आपको पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज करना है। इस बार को देखकर ही आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डेसिमल, ये किस प्रकार का डेसिमल है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बार का मतलब सबसे पहले समझने की कोशिश की, बार का मतलब है कि जो नंबर के ऊपर बार लगाया है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो जब ये नंबर बार बार रिपीट होता है तो ये कौन सी कैटेगरी में गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में गया डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैटेगरी में गया। तो इस डेसिमल को तो हम इजीली पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये बार बार जानने की जरूरत नहीं, जो भी सारे जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। व्हाट दैट। अच्छा, फर्स्ट डिटेल समझने की कोशिश करें। इसको मैं पूरे टर्म को मानता हूं x, बोथ साइड
मल्टीप्लाई बाई 10। किस तरीके से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मैं सब बताऊंगा। आपने दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई किया 10x, इधर क्या हो जाएगा 1.111111 ऐसे बार बार आता रहेगा, 1111 ऐसे बार बार आता रहेगा। इसे मैं 10x इजिकल टू 1 प्लस 0.1111 बार बार लिख सकता हूँ। इसका मीन्स आप जानते हैं, इसका मीन्स है तुम्हारा जो ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं कि x इक्वल टू 0.1111 बार बार रिपीटेशन से आता हुआ। तो इसका मीन्स आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, जो एज्यूम हम कर चुके हैं वो इसकी वैल्यू है x। तो हम इसे इजीली पुट अप कर सकते हैं 10x इक्वल टू 1 प्लस x। और दैट अगर आप इस x को इधर ट्रांसफर करना चाहे तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, 9x इक्वल टू 1। आप फाइनली कह सकते हैं जो x हम एज्यूम कर रहे थे डेसिमल में, उसका अब ओरिजिनल रूप फ्रैक्शन में आ चुका है, जो कितना है 1/9, 1/9। और दैट ये तो रेस की डिटेल। लेकिन आपको मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ कि आप जहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर 2 नंबरों के ऊपर बार लगे हों, 3 नंबरों के ऊपर बार लगे हों, जिससे आप इजीली पहचान पाएंगे कि आपको कब 10 का मल्टीप्लाई करना है, कब 100 का मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 का मल्टीप्लाई करना है, ये सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ये लें, सेकंड क्वेश्चन 0.33333333 ऐसे करके रिपीटेशन, इसको जनरली हम इस तरीके से कह सकते हैं 3 की पावर 12। और दैट आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो सकता है, और इसे क्वेश्चन कहा गया है कि पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो एक बार मैं आपको इसको भी डिटेल से बताता हूँ, डिटेल में से किस तरीके से करेंगे कि मैंने इस पूरे रिजल्ट को मान लिया x 0.333333 और दैट फिर मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, इधर 10x, इधर कितना हो जाएगा 3.333333। इसको मैं कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ, 3 प्लस के 0.333333। ये आपको सीखना जरूरी है, लेकिन मैं आपको जो फास्टिंग वे में सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, विद इन सेकंड में सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बी पेशेंस ये, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बेहद जरूरी है। ये आपको अगर ज्ञान होगा तो आपको जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस होगा जो आपके अंदर में कुछ अलग ही होगा। आपको लगेगा कि हमारे पास कुछ नॉलेज है। आदमी आधा जो सॉल्यूशन करता है, जो 10 की जो फास्टिंग सॉल्यूशन होती है, जो स्पीड होती है, वो कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। और कॉन्फिडेंस तुम्हारा डेवलप होता है नॉलेज से। आप मैथ को पूरा पढ़ जाइए, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन को या क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने में आपको टाइम कंज्यूम होगा, आप घबराएंगे। तो मेरा ये सॉल्यूशन कराने का तात्पर्य इतना डिटेल में ये नहीं है कि मैं आपको इसी तरीके से एग्जाम में करने की कहूँगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट तो बूस्टअप होगा। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक जो भी है मैं आपको बताऊंगा, बी पेशेंस रखिएगा। सीखने में टाइम लगता है थोड़ा सा, मैं आपको विद इन सेकंड में इसको अगर आपको बता दूं तो बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप वो तो आप जितनी भी शॉर्ट ट्रिक से बुक्स आते हैं उनसे पढ़ सकते हैं, आप उनसे जान सकते हैं। चलिए आइए इसको करता हूँ। मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, ये भी मैं बताऊंगा आपको 10 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 100 का क्यों नहीं करते हैं, 100 का करते हैं तो जो 10 का क्यों नहीं करते, ये भी मैं अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको भी डिस्कस करता हूँ। इस 10x इक्वल टू मैं आपको ये लिख सकता हूँ 3 प्लस के 1.3333, आपने वैल्यू एज्यूम की है कितनी है, x है, तो इसको मैं x लिख सकता हूँ इजीली। इस x को मैंने इधर ट्रांसफर किया, अचर को एक साइड में, चर को एक साइड में, तो इधर 10x माइनस के x करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 3। 3 से 3 कट आउट, तो इसे कह सकते हैं x की वैल्यू 1.3। ये आप नहीं जानते हैं कि इस 1 में इस 3 का डिवाइड दिया होगा तब ये डेसिमल आया होगा, तो इस डेसिमल को हम इजीली इसे p अपॉन q के फॉर्मेट में 1/3 कह सकते हैं। एक में जब 100 का मल्टीप्लाई कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब 10 का करेंगे, कब 100 का करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये 0.6464646464 ऐसे करके रेपिटेशन दे रखा है किसी डेसिमल का।
और आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो सकता है, इसका भी मीन्स यही है। तो इसको हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन इसका डिटेल में किस तरीके से डिटेल में बताता हूँ कि इसको मैं फुली रिजल्ट, जितना भी फुली रिजल्ट आपको डेसिमल में दे रखा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स से। इसमें आपको 2 डिजिट रिप्लाई हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार 2 डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 का, तो इधर कितना हो जाएगा 100x और इतना कितना हो जाएगा 64 इनफाइनाइट। और दैट इसको मैं 100x कहूँगा, इसे 64 प्लस 60.64 कह सकते हैं। मैं 64 जरूर कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा जब भी डेसिमल के बाद में जो नंबर बोले जाते हैं वो एक एक करके बोले जाते हैं, 64 इस तरीके से आप जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सिंगल सिंगल नंबर का, सिंगल सिंगल संख्या का करेंगे। ये तो रिजल्ट वही है जो आपने एज्यूम कर रखा है, तो इसको मैं 100x इक्वल टू 64 प्लस एक्स कह सकता हूँ इजिली। इस 100x में अगर x घटाऊँ तो 9x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64/9 और दैट ये इसका फ्रैक्शन हो। तो आप थोड़ा सा पिछले एग्जाम्पल दोनों से, आप इस एग्जाम्पल से अगर कंपेरिजन करें कि हम कब 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कब 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सीधा सा मेरा कहने का मीन्स ये है कि जब आपको 2 डिजिट और रिपीटेशन मिले तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट अगर रिपीटेशन मिले तो 1000 का करेंगे, और जब एक डिजिट रिप्लाई मिले, रिपीट मिले, तो आप कितना करेंगे 10 का करेंगे। ये तो इसकी डिटेल रही। फास्ट किस तरीके से करेंगे, विद इन सेकंड में किस तरीके से करेंगे, तो मैं सभी जितने भी क्वेश्चन करा उनका मैं फास्टिंग सॉल्यूशन करने का तरीका बताता हूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन का आपको बताऊं तो आपको एक क्या लिखा हुआ है 0.1 की बार, तो इसको डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे कि आपकी जितनी डिजिट लिखी उस डिजिट को लिखिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार था उतने ही नीचे डिनोमिनेटर में आपको 9 लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 1 के ऊपर बार था तो आपने जस्ट डिनोमिनेटर में 9 पुट अप किया, यही ना आंसर है, यही हमने डिटेल आंसर निकला, तो यही तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक से आंसर है। इसकी जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तुरंत आपको सॉल्व करने का सॉल्यूशन देगा। और दैट आपको देखो यही डिटेल से आंसर आया, इसी तरीके से आपने ये डायरेक्ट आंसर लेके आ सके। इसको भी मैं करता हूँ 0.3 का मतलब 0.3 बार, 0.3 बार का मीन्स फर्स्ट 3 लिखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा था उतने ही आप 9 रखिए। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार लगा था उतने ही 9 रख लिए, इसे हम कैंसिल आउट करके कह सकते हैं 1/3। यही शॉर्ट ट्रिक है, यही आंसर है। आपने डिटेल से ही 1/3 निकाला था, शॉर्ट से भी 1/3। गॉट दैट? इसी ट्रिक को हम, इसी अप्रोच को अपनाने वाले, सॉरी इस शॉर्ट ट्रिक को ही अपनाने वाले हम, इस अप्रोच को हम अपनाने वाले हैं, लेकिन आपको ये डिटेल बताना बेहद ही जरूरी था। व्हाट दैट? आइए इसको भी आप कितनी फास्टिंग में सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको 64 लिखिए, नीचे कितनी 9 लगाई जाए, डिनोमिनेटर में कितने 9 का हम रिपीटेशन करें, कितनी बार 9 लिखा जाए, तो ये निर्भर करता है कि जो न्यूमिनेटर में आपने जो 64 लिखा है, या आपने जो क्वेश्चन में आप जितनी जो बार देख रहे हैं, कितनी डिजिटों के ऊपर बार देख रहे हैं, तो आप 2 डिजिटों के ऊपर बार देख रहे हैं, यही आंसर है। व्हाट दैट? सीधा सा मेरा कहने का तात्पर्य, डेसिमल के बाद में जितने डिजिटों के ऊपर बार हो उतना ही डिनोमिनेटर में 9 का रिपीटेशन कीजिए, और जो अपनी वैल्यू है ऊपर पॉइंट के बाद में 64 बार, उसको ऊपर न्यूमरेटर एच डी रख दीजिए, यही आंसर होता है। अगर आपको मैं इसी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आप कुछ करने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 0.2 बार, तो कितना टाइम लगेगा 2/9। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको 0.3 बार, कितना टाइम लगेगा 3/9। इसको हम अभी डिस्कस किया था डिटेल में। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 0.4, तो 0.4 का मीन्स क्या है 4/9। आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं
0.6, तो 0.6 घबराना नहीं है, 0.6 की बार है तो 6 की 6 रखिए, जितनी डिजिट के ऊपर बार था डेसिमल में, डेसिमल के बाद उतने ही डिनोमिनेटर में 9, इसको मैं कह सकता हूँ 2/3। गॉट दैट? तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको जब 2 डिजिट के ऊपर बार हो, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट के ऊपर बार हो, तो आपको उसको भी करने में आपको कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। गॉट दैट? ये क्वेश्चन है, इसको आप कितनी सेकंड में, कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। आपको उधर डिटेल से भी पता है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, प्रोसेस का पता होना चाहिए ना। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, आप उस रास्ते से चल के ना जाएं, आप डायरेक्ट आंख बंद करके आपको मंजिल पे पहुंचा दिया जाए, तो आपके अंदर में ये जिज्ञासा नहीं होगी हम किस रास्ते से आए थे। जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको जब शॉर्टकट से करते हैं तो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि डिटेल किस तरीके से की जाती है, तो आपको वहीं पर कहीं ना कहीं आपको कहीं संतुष्टि होगी। जिस तरीके से आपको वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अभी एग्जांपल बताया, जैसे वहां पे संतुष्टि करने के लिए आपको रास्ता पता होना जरूरी है। और दैट, और इसी तरीके से मैं और एग्जांपल लिखूं तो आप किस तरीके से इस 5 8 5 की पावर बार, तीनों के ऊपर बार लगी हुई है, इसको कितने सेकंड में आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। 5 8 5 कितने डिजिट के ऊपर बार लगा था, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा था डेसिमल के बाद में आंसर। और दैट, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, कोई दुविधा नहीं होने वाली। थोड़ा सा हम स्लाइटली नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। गॉट दैट? वो भी यही रूप है लेकिन डेसिमल कुछ अलग तरीके से। मैं आपको दे रखा हूँ 0.27 और इस दोनों की पावर बाहर है, ऐसे पी अपन क्यू के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। जिसके ऊपर डेसिमल नहीं लगा था उसको सेपरेट कीजिए, 1 तो 1 को सेपरेट कर दिए 2.7 बार। और दैट, इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं। सारा लॉजिक वही है, जिस तरीके से हम सॉल्यूशन डिटेल में किया था उसको डिटेल से, इसी को डिटेल से भी हम कर सकते हैं। इसको आगे फर्दर में 27/99 एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नो डाउट। फिर इसको हम फर्दर, इसको हम अगर 9 से काटे तो 3 टाइम्स, इसको 9 से काटे तो 1 टाइम्स, इसे हम कह सकते हैं 3/11। अगर इसको मैं फर्दर कहना चाहूँ तो 3/11, वन सही, एक सही 3/11 कह सकते हैं इजली। अगर ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन रूप है, अगर ऐसे फ्रैक्शन हम कहना चाहें, प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स, जो भी फ्रैक्शन कहना चाहें, जो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में हो, मिक्स फ्रैक्शन ना हो, तो किस तरीके से लेंगे, 11 का 11 और 3 14/11, यही आंसर है। या तो ये आंसर होगा ऑप्शन में, या ये आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में मैं आशा करता हूँ कोई दुविधा नहीं होगी। गॉट दैट? आइए फर्दर, एक और क्वेश्चन आपके लिए, 0.001, इसको भी आप इजीली कर पाएंगे। 1 अपॉन कितनी डिजिट के ऊपर 9 लगा था, 3 डिजिट के ऊपर 9 लगा था। और दैट, तो इसका फ्रैक्शन ये बनेगा, इसको भी आप कर पाए, कोई दुविधा नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको मैंने जिस तरीके से ये क्वेश्चन बताया उसी तरीके से अगर आपको और क्वेश्चन दे दिए जाएं तो कोई दुविधा। 5.2 की बार, कुछ समय नहीं लगना चाहिए, 5 सही 2/9 आंसर। इसी अगर मैं और सरलतम रूप कहना चाहूँ तो 9×45 47/9, कोई दुविधा। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। आप अगर जानते हैं इनका डिटेल और शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से होता है तो आप इजीली कर सकते हैं। कितने भी सेकंड लग रहे हैं सॉल्यूशन करने में, लेकिन आपको ये भी जिज्ञासा नहीं है कि रियलिटी में प्रोसेस किस तरीके से घटती है, आप जानते हैं इजीली, तो आप डिटेल भी कर सकते हैं। और डिटेल करना चाहें तो किसी को समझाना चाहे अपने छोटे बड़े भाई को, तो उसको भी आप इजीली समझा सकते हैं। और दैट, आपको ऐसे नंबर आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा हम वेरिएशन चेंज करते हैं इसी डेसिमल के लॉजिक में। सेकंड टाइप जो मैं इसी डेसिमल में कहना चाहूँगा, सेकंड टाइप इसी डेसिमल के जो फॉर्मेट दे रखा होगा वो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा।
0.25 की पावर 12। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, और दैट इसको अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको अप्रोच बताऊं तो आप डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, आप इसको ट्वेंटी 25 लिखेंगे। जितनी डिजिट के ऊपर बार था उतने डिजिट लिखेंगे, उतने ही नीचे 9 लिखेंगे, गॉट दैट। और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं था उसका नीचे डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे, और ऊपर न्यूमरेटर से उतनी ही वैल्यू घटा देंगे जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा था। तो 23/9, गॉट दैट। तो ये तो रही इसकी शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा सा ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, अगर एक और क्वेश्चन देता हूँ कुछ इसी वेरिएशन का, इसी प्रकार का। आपको दे रखा है 0.234 की पावर 12। इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि आप 2, 3, 4 जितनी वैल्यू इसको लिखिए, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा उतनी 9 लिखिए, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा उतना 0 लिखिए, और उतना ही न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है। तो आपने 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगाया है, तो इस 2 डिजिट को हम फाइनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने न्यूमरेटर से। तो कितना हो जाएगा, 232.990। ये तो रही इसकी शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा सा आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क मेरा ये है कि इसे हम डिटेल से किस तरीके से इस P/Q के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम P/Q के फॉर्मेट में डिटेल से किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ये लेके आ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी मैं आपको इसे अगर नहीं आए तो मैं इसका भी तरीका आपको डिटेल में किस तरीके से होता है बताऊंगा, और दैट जब तक के लिए आप जितने भी मैंने आज इस डेसिमल के चेंज किया है P/Q में, उनको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ इसी तरीके क्वेश्चन में पुनः उपस्थित होता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।